हेलो वेलकम बैक। इस वीडियो में हम एक कैरेक्टर एरे का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है डिफाइन ए क्लास टू डिक्लेयर अ कैरेक्टर एरे ऑफ साइज n, एक्सेप्ट द कैरेक्टर इनटू द एरे एंड परफॉर्म द फॉलोइंग, प्रिंट एस्काई वैल्यू ऑफ ईच कैरेक्टर इन सेपरेट लाइन। तो पहले हमें एक कैरेक्टर एरे बनाना है n साइज़ का, उसमें फिर यूज़र से कैरेक्टर लेने इनपुट में। तो सबसे पहला काम उसमें हमें क्या करना है, हमें एस्काई वैल्यू प्रिंट करनी है हर कैरेक्टर की सेपरेट लाइन में। दूसरा, हमें सम ऑफ एस्काई वैल्यू निकालना है, जितने भी तुम्हारे एरे के एलिमेंट होंगे, कैरेक्टर एरे में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी एस्काई वैल्यू का सम निकालना है, उसे डिस्प्ले करना है। तीसरा, प्रिंट एवरेज ऑफ एस्काई वैल्यू, उसके बाद एवरेज निकालना है इन एस्काई वैल्यू का, ठीक है। अब देखो जैसे इस क्वेश्चन में मैंने आपको करा रहा हूँ कि एस्काई वैल्यू का एवरेज निकालना है, तो ऐसा क्वेश्चन आपके लिए इंटीजर एरे में भी आ सकता है कि इंटीजर एरे में एलिमेंट लो, उनका एवरेज निकालो, तो प्रोसेस लगभग सेम ही रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप कॉन्सेप्ट को समझना, यहाँ पर आप वो मत करना कि इसी क्वेश्चन में आएगा तो कैसे लगाऊंगा, कैरेक्टर एरे में आएगा तो उसी में कैसे लगाना है, ये मत देखना। आप इस तरीके से समझना कि मुझे अगर एवरेज निकालने को बोला गया है, चाहे किसी भी एरे में बोला गया है, तो मैं किस तरीके से निकालूंगा, ये देखते हुए अब यहाँ पर फोकस रखना अपना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कैरेक्टर भरने हैं एरे में। सबसे पहले तो कैरेक्टर भरने के लिए हमें साइज़, पहले तो साइज़ लेना पड़ेगा यूज़र से इनपुट में। तो लाइन लिख दी सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट ln, पहले साइज़ तो पता हो हमें, तो लिख दिया एंटर साइज़ ऑफ एरे, क्योंकि n साइज़ का है तो साइज़ यूज़र इनपुट में देगा, तो एंटर साइज़ ऑफ एरे। उसके बाद साइज़ यूज़र ने दिया तो इंट n नाम के वेरिएबल में मैंने साइज़ ले लिया sc.next int, ठीक है। ये साइज़ आ गया जो भी एरे है उसका, कितना बड़ा हमें एरे बनाना है। उसके बाद मुझे इतना बड़ा एरे बनाना भी तो है ना, कौन सा एरे, कैरेक्टर टाइप का, तो कैर एरे का नाम ए ही रखता हूँ, कैर ए इक्वल टू न्यू इंट कितने साइज़ का, n साइज़ का। n में जो भी यूज़र ने वैल्यू दी होगी उतने साइज़ का एरे हमारा बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 5 दिए वैल्यू तो 5 ब्लॉक मिल जाएंगे उसे, ठीक है। और 0 1 2 3 4 इस टाइप से हमारा एरे बन गया होगा कैरेक्टर टाइप का। तो इसमें हर एक में हम कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, कैरेक्टर, ठीक है ना, बात समझ में आ रही, सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। इतना करने के बाद अब हम दो वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। एक वेरिएबल सम स्टोर करने के लिए और एक एवरेज के लिए। तो दो वेरिएबल बना देता हूँ फ्लोट टाइप के। फ्लोट टाइप के क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि एवरेज पॉइंट में भी आ सकती है, ठीक है ना। तो फ्लोट AVG एवरेज के लिए और सम इक्वल टू 0, सम की वैल्यू स्टार्टिंग में दे दी 0। देखो तुम्हारे मन में क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है कि फ्लोट, मैंने सम को फ्लोट टाइप का क्यों बनाया, इंटीजर टाइप का क्यों नहीं बनाया, क्योंकि सम अगर हम किसी का भी सम निकालें, कैरेक्टर एरे है उसकी एस्काई वैल्यू तो इंटीजर होगी, तो इंटीजर को जब जोड़ेंगे तो इंटीजर ही मिलना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर सम को अगर मैं इंटीजर लेता ना, तो जब मैं एवरेज निकालता तो वहाँ एक दिक्कत आ जाती, ठीक है। वहाँ दिक्कत ये आती कि जब हम एवरेज निकालते हैं, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सम अपॉन नंबर। तो जब मैं सम, जो भी सम आता उसको अगर मैं नंबर से डिवाइड करता, जितने भी आपने यहाँ पर नंबर दे रखा है, ठीक है ना, तो जो हमारा आंसर आता ना उसमें वो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नहीं लेता, वो उसको 0 दिखाता। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एवरेज आना चाहिए था फॉर एग्जांपल 6.12 फॉर एग्जांपल, तो मेरे को आंसर 6.12 नहीं दिखाएगा, मेरे को आंसर दिखाएगा 6.0। तो ये प्रॉब्लम से बचने के लिए हम सम को फ्लोट टाइप का बनाते हैं। तो होता यूँ है, जब डिवीजन होती है ना वहाँ पर, तो वो देखता है अच्छा सम फ्लोट टाइप का है। जब डिवीजन होती है ना, तो डिवीजन दो टाइप की होती है, एक होती है इंटीजर डिवीजन और होती है फ्लोट डिवीजन। चलो जब हम वहाँ पहुँचेंगे मैं तभी आपको बताऊंगा क्या होती है, ठीक है। तो एक वो भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वहाँ पर, ठीक है। तो चलो पहले यहाँ पर इतना समझ में हमने कि सम फ्लोट वाले इसलिए बनाया क्योंकि हमारा अगर नहीं बनाते तो एवरेज सही नहीं आता, ठीक है। तो अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे अब एलिमेंट भरने हैं अपने एरे में। तो सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट ln, मैंने लाइन लिख दी एंटर एलिमेंट्स एंटर कैरेक्टर इन एरे। अब एरे में अगर कैरेक्टर भरने तो एक बारी में क्या हम भर सकते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एरे में एक बारी में तो हम एलिमेंट भर नहीं सकते। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा। तो इसके ऊपर मैं यहाँ पर लगाता हूँ फॉर लूप, लगाया फॉर इंट i इक्वल टू 0। भाई अगर एरे आपका n साइज़ का है तो जो भी जितना भी साइज़ है, फॉर एग्जांपल 5 है अगर n की वैल्यू, तो 1 2 3 4 5 ब्लॉक मिल के 0 1 2 3 4 ऐसा बना, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स तो 0 ही रहेगा ना, चाहे कुछ भी हो जाए। i लेस देन जो भी आपने वैल्यू दी है n की, उससे एक नंबर कम हमारा आखिरी इंडेक्स होता है, तो इसलिए लूप चलेगा i लेस देन n तक और i प्लस प्लस। इस तरीके से मेरा पूरा एरे कवर हो जाएगा। ये रहा फॉर लूप। इसके अंदर मुझे क्या करना है, एलिमेंट भरने अपने एरे में। एरे का नाम क्या था, ए के आई में बारी बारी हर इंडेक्स में भरना है। आई की वैल्यू 0 होगी तो पहले में भरेगा, फिर 1 होगी तो अगले वाले में भरेगा, ऐसे आगे के बढ़ता जाएगा। हर एक में हम एलिमेंट लेंगे किससे, यूज़र से। यूज़र से कैसे लेते हैं, sc.next, नेक्स्ट लिखा मैंने, नेक्स्ट। फिर इसके बाद देखो ये मेथड होता है स्ट्रिंग को इनपुट में लेने के लिए। नेक्स्ट मेथड क्या करता है, सिंगल स्ट्रिंग को इनपुट में लेता है। तो मैंने sc.next लिखा, लेकिन इसके बाद मेरे को तो यहाँ पर कैरेक्टर चाहिए, तो हमने लिखा डॉट कैर एट 0
होता है यूँ है, मैंने पहले भी आपको बता रखा, ये तो स्ट्रिंग इनपुट में लेगा, लेकिन डॉट कैरेट 0 कराया तो इसमें स्ट्रिंग में से सिर्फ पहला कैरेक्टर बाहर आएगा। कई बच्चे बोलते हैं यहाँ पर 0 क्यों लगाया, आई लगाना चाहिए था, तो उसका कारण ये है आई मैं नहीं लगा सकता। यहाँ पर किसी ने इनपुट में दिया जैसे एच दे दिया, तो सिंगल एच दिया तो इसका इंडेक्स क्या होगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर जब आएगा ये एच इनपुट में तो एच डॉट नेक्स्ट आया यहाँ पर एच, तो एच डॉट कैर एट 0 बनाना ऐसा कुछ, कैर एट 0 मतलब एच में से कैरेक्टर 0 पोजीशन वाला निकालो, तो एच तो अकेला है तो खुद ही ये 0 पोजीशन पे होगा, तो मेरे को एच मिल जाएगा। यहाँ पहली बार तो ये हुआ। अगली बार लूप आगे बढ़ा तो आई की वैल्यू क्या हुई 1। अगर मैंने यहाँ पर गलती से आई लिखा होता तो आई की वैल्यू क्या हुई 1 होगी ना। लेकिन मान लो दोबारा अगर यूज़र ने इनपुट में मान लो कुछ और दे दिया, जैसे जे दे दिया जे फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ आएगा एस डॉट नेक्स्ट, ये तो जे ले लेगा, तो ऐसा बना जे डॉट कैर एट, अब आई की वैल्यू क्या थी 1, तो जे तो अकेला है तो जे तो खुद 0 इंडेक्स में होगा। अब आप यहाँ लिख रहे हो कैर एट 1, तो 1 से कैसे निकालेगा वो कैरेक्टर, फिर जे तो सिंगल है तो फंस गए ना यहाँ, तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर 0 लेते हैं ताकि कुछ भी आप इनपुट में दो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या दोगे सिंगल कैरेक्टर, तो सिंगल कैरेक्टर 0 इंडेक्स पे होगा ना, मतलब किसी भी हाल में एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैरेट 0 लिखते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना, आई मत लिखने यहाँ पर। तो इस तरीके से जब हमारा पूरा, अच्छा यहाँ पर एस सी डॉट नेक्स्ट लिखा है, यहाँ पर आप एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन भी लिख सकते हैं, लेकिन आपकी किताब में मैंने देखा है एस सी डॉट नेक्स्ट का यूज़ हो रखा है, ठीक है ना। तो दोनों सही है, मैंने दोनों से चला करके देखा है, दोनों से सही आता है आंसर, गलत कोई नहीं है, लेकिन आप नेक्स्ट का ही यूज़ करना है, ठीक है। तो एस सी डॉट नेक्स्ट डॉट कैरेट 0, तो यहाँ पर हमारा एरे पूरा भर जाएगा जब लूप चलेगा, कैरेक्टर उसमें भर चुके होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मेरा एरे ऐसा हो गया, भर गया ये 1 2 3 4, मान लो साइज़ दिया एन की वैल्यू दी 4, तो 1 2 3 4 4 ब्लॉक बने 0 1 2 3। इसमें जैसे किसी ने ए दे दिया, किसी ने बी दे दिया, किसी ने डी दे दिया, किसी ने एफ दे दिया, कुछ भी कैरेक्टर दे दिया यहाँ पर, चाहे मान लो किसी ने 1 दे दिया, यहाँ पर कैपिटल ए दे दिया, ऐसे दे दिया कुछ भी, ठीक है ना। आप यहाँ पर कुछ स्पेशल सिंबल भी दे सकते हो, @ कुछ भी कैरेक्टर होना चाहिए बस। ये आ गया। अब मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे हर एक की एस का वैल्यू डिस्प्ले करनी है, वो भी सेपरेट लाइन में, तो हर एक की प्रिंट करनी है। अभी ऐसा बन चुका है एरे, हर एक पे आने के लिए फिर से फॉर लूप लगाना पड़ेगा। तो ये फॉर लूप था एरे को भरने के लिए, अगला फॉर लूप लगेगा एरे भरे हुए एरे में हर एक एलिमेंट में आने के लिए। तो फिर से इंट आई इक्वल टू 0 स्टार्टिंग से चलेगा कहाँ तक, आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस, ठीक है। जब ये लूप चला मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है इनकी एस का वैल्यू, वो भी अलग अलग लाइन में। तो लिखा सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल एन, एस का वैल्यू प्रिंट करनी है इनकी। अच्छा जी, कैरेक्टर की अगर एस का वैल्यू मतलब उसको मुझे को इंटीजर में टाइप कास्ट करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैंने एक और करा रखा था जिसमें हमने टाइप कास्टिंग करी थी, वो क्वेश्चन था रिप्लेस वॉवल विद नेक्स्ट कैरेक्टर वाला, ठीक है, वाई बटन पे लगा दूंगा मैं। तो वैसे ही हमें यहाँ पर भी क्या करना है, हमें यहाँ पर भी क्या करनी है, टाइप कास्टिंग करनी है। इस कैरेक्टर को, हर एक कैरेक्टर को इंटीजर में टाइप कास्ट करना है, क्योंकि एस का वैल्यू इंटीजर होती है। तो किसी भी कैरेक्टर को टाइप कास्ट जिसमें करते हैं तो उसको आगे लिखते हैं, इंटीजर में करना है तो इंटीजर लिखा एक ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। ये तो सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल एन का ब्रैकेट है, ये यहाँ पर ओपन हुआ, मान लो यहाँ पर क्लोज हो गया, लेकिन उसके अंदर टाइप कास्ट कर रहे हैं इंटीजर में, तो इंटीजर को लिखा ब्रैकेट में आ गए। कर किसको रहे हैं, इस एरे के हर कैरेक्टर को, ठीक है। तो एरे का नाम क्या है, एरे का नाम है ए, ये नाम है ना इसके हर कैरेक्टर को, तो हर कैरेक्टर में आई लिखा मैंने। अब समझ लो ये हो क्या रहा है, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल एन ए आई लिखा है, तो आई की वैल्यू, आई क्या कर रहा है हमारा, स्टार्टिंग से एंड तक चलेगा, चाहे कुछ भी एन की वैल्यू हो, मतलब जो भी तुम्हारा एरे होगा ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसका आखिरी इंडेक्स तक हमारा लूप चल जाएगा, ठीक है। तो जैसे अगर ये एरे है तो स्टार्टिंग से हम एंड तक इसे कवर कर लेंगे, आई की वैल्यू 0 से 3 तक चलेगी। तो होगा यूँ ए आई, तो यहाँ पर होगा क्या, एरे का हर एलिमेंट बारी बारी आएगा। जो पहली बार लूप चला तो ए आई, ए 0, आई की वैल्यू जब 0 हुई तो ए 0 मतलब एरे के 0 इंडेक्स वाला कौन है, ए। तो यहाँ पर पहली बारी में आया कैपिटल ए, और ऐसा बना कैपिटल ए को हम टाइप कास्ट कर रहे हैं इंट में, तो कैपिटल ए की जो एस का वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या करेगा, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट क्या करना है, ये प्रिंट कर रहा है इसको, पहले तो ये टाइप कास्ट होगा इसके अंदर, किस में, अपनी एस का वैल्यू में, फिर वो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो वो डिस्प्ले हो जाएगा हमारी स्क्रीन में। उसके बाद आगे जब बड़ा लूप आई की वैल्यू होगी 1, तो ऐसा बना A1, तो A के 1 में कौन है, ये पूरा A है, A के 1 में कौन है, B, तो यहाँ छोटा b, उसके आगे लिखा है इंट, तो छोटा b इंट मतलब एस का वैल्यू में टाइप कास्ट हो जाएगा और फिर प्रिंट हो जाएगा। मतलब जब ये मेरा पूरा फॉर लूप चल जाएगा तो मेरे सारे जो एलिमेंट है वो एस का वैल्यू में, उनकी एस का वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी अलग अलग लाइन में। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब इसके बाद हमें दूसरा क्या काम करना था, हमें ये करने के बाद बोला गया था सम निकालना है इसका वैल्यू का, ठीक है। सम निकालना है इसका वैल्यू का, तो फिर से लूप लगाना पड़ेगा, स्टार्टिंग से एंड तक कवर करेंगे। तो लिखा मैंने फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस सम, तो सम इक्वल टू सम प्लस क्या है, एस का वैल्यू निकालनी है ना। देखो सम जो वेरिएबल था वो तो बना के रखा हुआ, उसमें वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है, तो मेरे को हर एक का सम निकालना है, हर एक की एस का वैल्यू का।
तो सम इक्वल टू सम प्लस हर एक की एस के वैल्यू कैसे निकालूंगा, प्लस इंट किसका, एरे का आई। तो बात वही है, लूप फिर से स्टार्टिंग से एंड तक चलेगा। हर एलिमेंट इंटीजर में टाइप कास्ट होगा, मतलब उसकी एस के वैल्यू हमें मिल जाएगी। हर एक की एस के वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, सम में जोड़ रहे हैं और उसको फिर रिप्लेस कर दे रहे हैं पुरानी वैल्यू से। तो कुल मिला के एंड में क्या मिलेगा मेरे को, फाइनल सम मिल जाएगा सबका। देखो कैसे, जैसे पहली बार ए आया, ए यहाँ पर आया, ये टाइप कास्ट होगा अपनी इंटीजर अपनी एस के वैल्यू में, तो जो भी इसकी एस के वैल्यू है वो हमें मिल गई। सम यहाँ पर था 0, तो 0 प्लस इसकी एस के वैल्यू वैसे 65 होती है, तो 65, तो 0 प्लस 65 क्या बना 65, वो इसको रिप्लेस कर देगा तो नई वैल्यू बनी 65। तो ऐसा हुआ 65 इक्वल टू, जब आगे बढ़ा लूप आई की वैल्यू हुई 1 इक्वल टू सम प्लस, तो मतलब 65 प्लस इंट एरे का आई, ए का 1, ए के 1 में कौन है, बी। तो यहाँ पर आया टाइप कास्ट होकर के कौन है, बी। अब बी की जो भी एस के वैल्यू होती है वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। फिर वो दोनों जुड़ेंगी और वो पुरानी वाली को रिप्लेस कर देगा। तो इस तरीके से हमारा लूप आगे बढ़ता रहेगा। बात समझ में आ रही। तो कुल मिला के एंड में मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे फाइनल जो सम है वो मेरे सम नाम के वेरिएबल में आ जाएगा, बस इसे अब प्रिंट कराना रह जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये काम हमारा हो गया। अब दूसरा क्या करना था, मुझे एवरेज निकालनी थी। तो अब एवरेज कैसे निकालेंगे, तो एवरेज निकालने के लिए देखो वेरिएबल बनाने का तो ना ए बी जी नाम का, तो ए बी जी इक्वल टू एवरेज क्या होती है, जो टोटल सम है उसको हम डिवाइड करते हैं नंबर, जितने हमारे पास क्वांटिटी है उसके नंबर से डिवाइड करते हैं। तो टोटल सम कितना है, टोटल सम नाम के वेरिएबल में, तो सम लिख दिया। इसको डिवाइड करेंगे किससे, इसको डिवाइड करेंगे किससे, नंबर से। तो नंबर किस में, एन में है ना, साइज एन में है, तो जितने एलिमेंट होंगे वो एन, जैसे 5 एलिमेंट आप एरे में डाल रहे हो तो वो एन में होगा ना, स्टार्टिंग में आप साइज दोगे ना इसमें, तो 5 एलिमेंट है तो एन की वैल्यू 5 होगी। तो ठीक है, तो हमें टोटल नंबर से डिवाइड करना होता है, तो एन में वो नंबर है और सम किस में, सम में है। अब यहाँ सुनो, जो मैं आपको उस समय डिवीजन वाली बात बता रहा था, इंटीजर डिवीजन और फ्लोट डिवीजन में क्या डिफरेंस होता है। तो सम यहाँ पर देखो जब ये डिवाइड होता है, तो ये ऊपर अगर सम मेरा इंटीजर होता है ना, यहाँ पर अगर ये वैल्यू सम ये वाला वेरिएबल अगर मेरा इंटीजर टाइप का होता, तो ये जब डिवाइड करता है इसको डिवाइड करता है ये सम को नंबर से, तो डिवाइड करने के बाद आंसर मेरे को ये इंटीजर में कन्वर्ट करके देता। बात समझ में आ रही। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा आंसर ऐसा आया, इसको ये डिवाइड हुआ तो आंसर ऐसा कुछ बना 61.26, ऐसा बनना चाहिए था जब ये इससे डिवाइड हुआ, लेकिन मेरा आंसर ये नहीं दिखेगा, मुझे आंसर मिलेगा 61.0। ये मतलब पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हटा के आपको देगा। अब पॉइंट इसलिए आ रहा है क्योंकि एवरेज नाम का वेरिएबल हमने फ्लोट टाइप का बना रखा था, तो इसलिए हमें वो डेसिमल दिखा रहा है। लेकिन डेसिमल के बाद जो उसने वैल्यू दिखानी चाहिए थी वो गायब हो गई, क्योंकि डिवीजन जब यहाँ पर हुआ हमारा, तो वो किस टाइप का हुआ, वो हमारे इंटीजर डिवीजन हुआ है। लेकिन हम ये नहीं चाहते ना कि हमारी यहाँ पर जो आखिरी का वैल्यू है वो बर्बाद हो जाए, जो पॉइंट के बाद वैल्यू अगर आ रही है तो वो बर्बाद ना हो, इसलिए हमने सम को किस टाइप का बनाया, फ्लोट टाइप का। तो जब यहाँ पर डिवीजन हो रहा होगा तो फ्लोट टाइप का हो रहा होगा, तो अगर आंसर ये आना चाह रहा है तो ये ही आएगा आंसर, ठीक है। फिर हम इसको स्टोर कर रहे हैं एवरेज में, तो एवरेज भी फ्लोट टाइप का है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो आएगा वो वैसा का वैसा उसमें जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर सम को हमने लिया फ्लोट टाइप का। बात समझ में आ रही है ना आपको। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये जो फ्लोट डिवीजन है और इंटीजर डिवीजन है, तो वो भी मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, एवरेज निकल गया, ऊपर सम निकल गया, तो प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट ln। ये एवरेज ना मैंने फॉर लूप के बाहर लिखा है, क्यों, क्योंकि सम तो हम बारी बारी हर एलिमेंट को जोड़ रहे थे, तो हर एलिमेंट पे हम फॉर लूप के अंदर आ रहे थे। लेकिन एवरेज में मेरे को ऐसा थोड़ी करना है। एवरेज में क्या होता है, सिर्फ सीधा सम को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ जो भी क्वांटिटी है, तो सम हमें मिल चुका था, सम वेरिएबल में है, और नंबर ऑफ क्वांटिटी वो एन में स्टोर है ही वैसे की वैसी, तो सीधा डिवाइड कर दे मिलेगा। तो इसमें कोई फॉर लूप लगाने की जरूरत नहीं, फॉर लूप के अंदर ये लाइन नहीं आएगी। सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट ln सम ऑफ स्काई वैल्यूज इक्वल टू क्या है हमारा सम प्लस सम नाम के वेरिएबल में स्टोर है जो भी होगा, तो सम ऑफ स्काई वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद क्या प्रिंट करना है हमें, उसके बाद हमें प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एवरेज ऑफ स्काई वैल्यू ऑफ एरे एलिमेंट इक्वल टू, ये किस में स्टोर है, ये प्लस नीचे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, प्लस avg नाम के वेरिएबल में स्टोर है, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी लिख लेते ना, सम ऑफ s का वैल्यू ऑफ एरे एलिमेंट कर देना, ठीक है, ऑफ एरे एलिमेंट्स इक्वल टू किसमें, प्लस सम, ठीक। बात समझ में आ रही। तो ये है हमारा कोड। आखिरी में बंद कर देना किसको, मेन को और क्लास को। कमेंट लिखना चाहते हो तो डबल स्लैश मार्क लिख देना, मेन क्लोज्ड, और उसके बाद क्लास क्लोज्ड, ठीक है। मैंने इससे पहले वीडियो बना रखी थी जिसमें मैंने बताया था कि क्या कमेंट लिखनी ज़रूरी है, तो वो वीडियो देख लेना। उसमें मैंने आपको ये भी बता रखा कि किस तरीके का आपको अपना प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि आपके मार्क्स ना कटें बिल्कुल भी, क्योंकि प्रोग्राम का जो आपने डिज़ाइन कर रखा है, किस तरीके से बना रखा है, उस पर भी आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं। बात समझ आ रही, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी अगली वीडियो लेके आता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बात है आपके साथ शेयर करूँगा जल्दी ही, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।